कभी सोचा है कि हमारे संविधान को बदलना इतना मुश्किल क्यों है? या फिर देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना लगभग नामुमकिन सा क्यों लगता है? इन सब सवालों का जवाब एक ही जगह है, और वो है संसद का एक बहुत शक्तिशाली टूल, विशेष बहुमत। आज हम इसी की परतों को खोलकर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे बहुमत के बिल्कुल बेसिक से, फिर गोता लगाएंगे विशेष बहुमत की गहराइयों में, इसके अलग अलग मजबूत रूपों को जानेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक शील्ड, एक कवच की तरह काम क्यों करता है। देखिए, संसद में कोई आम कानून पास करना समझ लीजिए कि शहर में एक नई सड़क बनाने जैसा है। जरूरी तो है, पर इसकी प्रक्रिया काफी सीधी साधी होती है। लेकिन संविधान में कोई बदलाव करना, वो एक नया नेशनल हाईवे बनाने जैसा है, जिसके लिए बहुत गहरी प्लानिंग, ज्यादा लोगों की सहमति और जबरदस्त मजबूती की जरूरत होती है। और यही सवाल सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनों की किताब नहीं है, ये देश की आत्मा है, इसका पूरा ढांचा है। इसे आप रोजमर्रा के कानूनों की तरह आसानी से नहीं बदल सकते। इसे बदलने के लिए एक असाधारण, एक स्पेशल प्रक्रिया चाहिए। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है विशेष बहुमत की। चलिए, इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। साधारण बहुमत का मतलब है कि जितने लोग कमरे में मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा लोग हाँ कह दें। ये कुछ वैसा ही है जैसे क्लास में कैजुअल वोटिंग हो गई। लेकिन पूर्ण बहुमत, ये ज्यादा सीरियस मामला है। इसका मतलब है कि पूरी क्लास की कुल संख्या के आधे से ज्यादा छात्र सहमत हों, भले ही उस दिन कुछ लोग एब्सेंट क्यों ना हों। ये एक मजबूत कमिटमेंट है, और विशेष बहुमत को समझने के लिए ये हमारा पहला कदम है। तो फिर ये विशेष बहुमत आखिर है क्या चीज? ये कोई एक अकेला नियम नहीं है, बल्कि दो शर्तों का एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। आप इसे एक हाई सिक्योरिटी दरवाजे की तरह सोच सकते हैं, जिसे खोलने के लिए एक नहीं बल्कि दो अलग अलग चाबियों की जरूरत पड़ती है, वो भी एक साथ। ये है हमारे संविधान के अनुच्छेद 368 की ऑफिशियल भाषा। लेकिन घबराइए नहीं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी प्रस्ताव को पास करने के लिए आपको न सिर्फ सदन में मौजूद लोगों का जबरदस्त समर्थन चाहिए, बल्कि आपको पूरे सदन की कुल ताकत का भी समर्थन चाहिए। ये एक डबल लॉक सिस्टम है, एक भी ताला नहीं खुला तो दरवाजा बंद का बंद ही रहेगा। चलिए, इसको एक सीन की तरह इमेजिन करते हैं। मान लीजिए संविधान बदलने के लिए कोई बिल आया है और वोटिंग हो रही है। पहली शर्त, क्या बिल के पक्ष में कम से कम 272 वोट पड़े, यानी पूर्ण बहुमत मिला? अगर जवाब हाँ है, तो हम दूसरी शर्त पर जाएंगे। दूसरी शर्त, क्या ये जो वोट पक्ष में पड़े हैं, वो उस दिन वोट देने वालों का 2/3 या उससे ज्यादा है? अगर यहाँ भी जवाब हाँ है, तभी बिल पास होगा। एक भी ना का मतलब खेल खत्म। ये जो 272 का आंकड़ा है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये एक लक्ष्मण रेखा है जो ये पक्का करती है कि देश की किस्मत से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला सिर्फ कुछ लोगों की मौजूदगी में ही न ले लिया जाए। ये एक व्यापक और ठोस समर्थन की गारंटी है, चाहे उस दिन सदन में कितने ही लोग क्यों ना आए हों। अच्छा, अब कहानी में एक और मजेदार मोड़ है। विशेष बहुमत को आप एक थाली की तरह समझ सकते हैं। जैसे थाली में अलग अलग स्वाद की चीजें होती हैं, वैसे ही संविधान के अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग तरह के विशेष बहुमत की जरूरत होती है। ये इस पर निर्भर करता है कि मामला कितना गंभीर और कितना जरूरी है। जरा इस टेबल को गौर से देखिए। अनुच्छेद 249 का नियम थोड़ा सा हल्का है। ये संसद को राष्ट्रीय हित में कुछ समय के लिए राज्य के विषय पर कानून बनाने की ताकत देता है। फिर आता है अनुच्छेद 368 वाला बहुमत, जो हमने अभी अभी समझा। ये संविधान बदलने का स्टैंडर्ड तरीका है, मजबूत और दो शर्तों वाला। और फिर देखिए अनुच्छेद 61 को। यह है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का नियम। ये सबसे कठिन है। इसमें मौजूद लोगों की नहीं, बल्कि सदन की कुल ताकत का 2/3 बहुमत चाहिए होता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति को हटाना देश के लिए एक बहुत बहुत बड़ा और गंभीर कदम है, और इसके लिए लगभग पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की सहमति जरूरी है। तो अब जब हम ये नियम समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये असल में इस्तेमाल कहाँ होते हैं। ये वो मौके हैं जब हमारे लोकतंत्र की नींव दांव पर लगी होती है, और लिए गए फैसले इतिहास का रुख बदल सकते हैं।
चाहे वो हमारे मौलिक अधिकारों में बदलाव हो, या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, या देश में इमरजेंसी लगानी हो, ये वो फैसले हैं जो सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों पर असर डालते हैं। और इसीलिए इन कामों के लिए एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय सहमति की जरूरत होती है, ना कि किसी एक दिन की या एक पार्टी की अस्थायी राजनीतिक जीत की। तो असल में ये प्रक्रिया कोई रुकावट नहीं है, बल्कि एक मजबूत किला है। एक ऐसा किला जो हमारे संविधान को राजनीतिक मौसम के उतार चढ़ाव से बचाता है और ये पक्का करता है कि देश की बुनियाद हमेशा स्थिर और मजबूत बनी रहे। तो आखिर में सवाल यही उठता है, ये सब क्यों? इतनी मुश्किल और पेचीदा प्रक्रिया क्यों बनाई गई? इसका जवाब सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र के दिल में छिपा है। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। विशेष बहुमत एक स्पीड ब्रेकर की तरह है, जो ये पक्का करता है कि कोई भी सरकार जल्दबाजी में या अपनी मनमर्जी से देश की बुनियादी दिशा न बदल सके। ये सरकार को सोचने पर, बातचीत करने पर और सहमति बनाने पर मजबूर करता है। तो कुल मिलाके बात यह है कि विशेष बहुमत सिर्फ नंबरों का कोई खेल नहीं है। ये सहमति, स्थिरता और संवैधानिकता का एक पूरा दर्शन है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ बहुमत के राज पर नहीं बल्कि एक गहरी, स्थायी और व्यापक सहमति पर बना है। तो हम इस बातचीत को एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये विशेष बहुमत हमारे लोकतंत्र के लिए एक जरूरी ढाल है, या फिर वक्त के साथ होने वाले जरूरी बदलावों को रोकने वाली एक दीवार? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।